तो भौजाई शिव चर्चा करवाती थी, हजार की पंडित थी, हम भी पंडित थे। तो पंडित थी तो बोले कि तुम ननद से बोली कि तुम चर्चा में क्यों नहीं आती हो, शिव गुरु बहुत दिखाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, तो आना चाहिए। तो ननदिया भौजाई को इतना झाड़ी समाज में, बहुत बड़ी पंडिताइन हो, बहुत बड़ी शिव चर्चा की गुरुआइन हो, तो काहे नहीं मेरा बेटा 30 साल का हो गया, ब्याह शादी क्यों नहीं हो रहा है, समझ रहे, ब्याह शादी क्यों नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा शिव गुरु में बहुत शक्ति होता तो तुम करवा दो, तुम्हारा शिव गुरु इतना बड़ा शक्तिशाली है, बहुत बोलते हो कि दया बरसता है, तो तब जाने। अब उनको तो बीच समाज में भौजाई ना डांट दी भौजाई को, भौजाई का मुंह एकदम से छोटा हो गया और वही शिव गुरु के सामने बहुत रोई अपने घर में। अगर इनके ऊपर कृपा कर दोगे तो हम भी तुम्हारा खर्चा करेंगे, अन्यथा तुम्हारा चर्चा हम गली गली गाँव गाँव दादा के जो छोड़ देंगे। शिव गुरु को आसन बोल गया, बोले अरे इसी के चलते तो हम इतना समाज में यही तो जोड़ के बैठा के करवाती है, भजन कीर्तन चर्चा करवाती है, और यही छोड़ देगी तो कैसे होगा आगे चल। किसी को धक्का दे के पंडित के घर, उसके ननद के घर में कोई लड़की वाला भेजे और चटपट रिश्तेदारी में बदल गया पूरा, देखी देखा हुआ। ननद की यहाँ कृपा किए, कोई पंडिताइन के घरे पर लड़की था, वो अपना शादी हुआ, अपना तीसरे दिन ननद उसकी आ रही है, ननद नंदोई भौजाई के घर में कार्ड लेके बोल रही है, भौजाई आपको मैं बहुत खरी खुशी सुनाई थी, मुझे माफ़ करो, मेरा लड़का का शादी बिहाने भी लग गया और कल आ जाना और परसों तिलक है। और ये जो भौजाई शिव गुरु के सामने माथा टेक के बोली थी कि मेरी ननद का शादी अगर मेरे ननद का लग जाएगा लड़का का, तो हम तिलक के दिन में ही चर्चा करवाएंगे। तो बोले ठीक है। अब वैसे करके मानी थी। अब शिव गुरु सुन लिए। सुनने के बाद में जब वो जाने लगी, उसके पति को बोली कि चलो कार्ड तो मिल गया है, एक इतना जल्दी तरसड़ी, लेकिन कुछ तो खरीद, भौजाई को मायके में कुछ न कुछ लेके जाना पड़ता है। हम लोग में तो जाते हैं पूरा सब में जाएगा। तो खरीदने के लिए बोले अपने आदमी से कि चलो कुछ खरीदवा दो, अब ननद के यहाँ जाना है तो सब तो लेके जाना। आदमी बोले कि कब जाना है, बोले इसमें तो कल के लिखा है, कल निकलेंगे तो परसों तिलक चढ़ेगा। तो उसके आदमी बोले कि चलो अपना 20-25 हज़ार लेके गए, पूरा सामान खरीदे। जब आने लगे तो जब जाने के लिए सवेरे तैयार हो गए, हाँ जब तैयार हो गए तो बोल रहे हैं कि अरे परसों तो उनके घर तिलक है, परसों हम उनके यहाँ रहेंगे तो तिलक में हम तो चर्चा माने हैं कि अपने घर में चर्चा कराएंगे, कैसे जाएंगे। तो अपने बहू को पर्स निकाल के 4000 रुपया दी, बोली कि तुम वहाँ भी चढ़ाना 501 रुपया, ढोलक पर भी पूछ देना, और पंडित जो आएंगे चर्चा कहेंगे उनको भी दे देना दान दक्षिणा गुरु बहना को, क्योंकि ये माना हुआ है और ऐसे मत करवाना, और हम जा रहे हैं और 4 को चर्चा करवाना, ऐसे मत करवाना। बहू बोली कि अम्मा जी आप भी चर्चा करती थी, आप ही गाँव गली गली करती थी, हम तो कभी निकले नहीं है बाहर। तो बोले तुम जाके निकल के और बोल देना कि हमारे घर में चर्चा है, तो सब आ जाएंगे और वही लोग आएंगे, वही लोग बजाएंगे, वही लोग चर्चा है। बोले अच्छा ठीक है, चाय पानी नाश्ता सब मंगा लेना, पर प्रसादी सब मंगा लेना। बहू बोली कि ठीक है, हैं। तो वो करवाने लगी। अब उसके मंडली वाले सब आए तो ढोलक पीट पीट के खाली गाना गा रहे हैं, चर्चा कोई कह ही नहीं रहे हैं। तो बोली कि नहीं, मेरी सास बोली है 4 को चर्चा करवाना, और तुम लोग तो खाली गाना गा रहे हो। बोले तुम्हारी सास कहती तुमको तो आता नहीं, खाली हम लोग गाना गाते हैं, चर्चा हमको नहीं आता है, तो क्या करो कि तुम ही कहो। तो बोली कि हम तो बहू है, हम तो जानते नहीं है कि अम्मा हमारी क्या क्या करती। अब वो गई, रोड पर खड़ी हो गई। पंडित जी जैसे झोला लेके चल रहे थे, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे और जल्दी जल्दी चल रहे थे। पंडित जी पतरिया ऐसे हाथ मिला के ऐसे मैंने रास्ता रोक के खड़ी हो गई। बोली पा लगी पंडित जी। तो पंडित जी बोले कल्याण हो। तो बोली वही तो कल्याण नहीं हो रहा है। तो पंडित जी बोले इसका मतलब, बोले कि कल्याण नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी सास मान दी थी कि चर्चा करवाएंगे, और चर्चा करवाएंगे तो चर्चा कहवाएंगे, उसमें किस्सा करवाएंगे, और चर्चा तो हम करवा रहे हैं। सब सखी सहेली लोग हमारी सास के खाली गाना गा रहे हैं, ढोलक पीट रहे हैं, तो हमको चलिए न किस्सा कह दीजिए। पंडित जी बोले कि हम पंडित ऐसे पंडित हैं कि हम नामकरण करेंगे, कंछेदन करेंगे, मुंडन करेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, ब्याह शादी का दिन निकलवाएंगे, ब्याह शादी करवाते हैं, बस शिव चर्चा नहीं करते। तो हमको माफ कर दिए।
बोले नहीं नहीं, आप पंडित हो, आप हमारे घर में ही पैर रख दोगे तो हमारा घर तो ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा, और मुंह से कुछ भी आऊ माऊ कहेंगे तो हमारा चर्चा सफल हो जाएगा। चलिए, पंडित जी बोले बड़ा विचित्र है, अब क्या करेंगे, आपको तो हमको तो पकड़ ली है, आपको तो जाना ही पड़ेगा। पंडित जी आए, गोड़ हाथ पैर धोए, आसन पर बैठे और सब औरत लोग को देख रहे हैं। औरत लोग बड़ा खुश है, या तो मर्दाना आया है कहने के लिए, आज तो पंडित करेंगे चर्चा, आज तो बढ़िया मजा आएगा। ऐसे के बाद पंडित जी बोले कि यार अब क्या करें, तो बड़ा विचित्र बात हो गया। फिर ऐसे देख रहे हैं, तब तक में वो चिड़िया छत पर बैठी थी, भुर्रे से मुँह कर पंडित जी की नजर पड़ गई। पंडित जी बोल रहे हैं, अरे आओ आओ बंद करो, हम चर्चा कर रहे हैं, सुनो। पंडित जी को फिर बोले, पंडित जी आसन पर बैठ गए, उसको माने ब्याह करवाने जाना था। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि सुनो, हम एक चर्चा कहेंगे तो 101 रुपया लेंगे, और 4 चर्चा कहेंगे तो 404 रुपया होगा, तुमको मंजूर है तो बोलो। इसलिए वो बोले कि इसी बहाने हमको भगा दे, उनको तो आता नहीं था चर्चा करने पंडित जी को तो आता नहीं था, इसलिए वो बहाना किए शायद इशू में मेरे को भगा दे। लेकिन वो औरत तो गर्जवान थी, वो बोली हाँ हाँ हम देंगे। कहिए, घर में दौड़ के गई तो देख रहे हैं तो 4000 रुपये सास लेके गई, तो सारा सामान खरीद लिए थे, भाई ये नहीं है। अब जब अंदर गई तो उसके पति ने नहा वहाँ के जल्दी से लोवर खोला था ना, और दूसरा कपड़ा पहन के गया, तो लोवरबा में 400 रुपया था, तो इज्जत तो बच गया। वो 400 रुपया लेके पर्स में बैठ गई आसन पर। अब बोले कि हाँ पंडित जी देंगे, चालू कर लिया। अब पंडित जी ऐसे बैठ बोले तो बड़ा कि तो तैयार हो गई। अब ऐसे देख रही हैं, रोड पर देख रही हैं, तब तक में वो चूड़िया भुर्रों से उड़ गई। तो पंडित जी देख लिए, बोले अच्छा चुप रहो, हम कह रहे थे आगे माई बैठला चिड़ियावा के हम उड़त देखाने, आगे माई बैठला चिड़ियावा के हम उड़त देखाने, देखानी हम तो भागत देखानी, हम तो उड़त देखानी, हम तो भागत देखानी। आगे माई भाई चल चिड़ियावा के हम उड़त देखानी, आगे माई भाई चल चिड़ियावा के हम उड़त देखानी। पंडित बोले जजमानी, बोले हाँ यजमान, बोले एक कथा हो गया है, सबको 100 रुपया, तो वो फट से ब्लाउज से निकाली बाजी से और 101 रुपया रख दी। रखने के बाद में बोली है कि अब दूसरा कहो। पंडित जी फिर सोचने लगे, उनको तो आता नहीं था चर्चा करने, वो तो सत्यनारायण भगवान कथा उठा कहते थे। बोले बड़ा विचित्र। तो फिर ऐसे देख रहे हैं, तब तक में स्कूल का छुट्टी हो गया। तो बच्चे लोग आने जाने लगे, बच्चे लोग खूब स्कूल में एक से एक माने ड्रेस पहन के, जैसे बेल्ट, जूता, मोजा, बैग बीच में ला देंगे, और सब जा रहे हैं आ रहे हैं। तो उसी को नहीं, घर का रास्ता बहुत गंदा है, रास्ता गंदा है, मैं देखी हूँ बहुत गंदा रास्ता है, देखी। तो बोले गंदे तो नहीं खिसा में बात ना करो। सुनो, तो बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं कि जब छुट्टी हो गए तो सब कोई जब छुट्टी हो गई, सब जाने लगे। तो जब सब जाने लगे तो छोटे छोटे भाई, ये जो बच्चा है ना, ये दोनों एक साथ छोटे छोटे साथ में आ रहे हैं। पंडित जी की नजर पड़ गई। पंडित जी की जब नजर पड़ गई तो बोल रहे अच्छे तुम लोग आओ मत करो, सुनो। आगे माई दुई गो भाईयावन के हम आवत देखानी, आगे माई दुई गो भाईयावन के आवत देखानी, हम तो साथ देखानी, आवत देखानी, हम तो साथ देखानी। ये आगे माई दुई गो भाईयावन के हम आवत देखानी, आगे माई दुई गो भाईयावन के आवत देखानी। हो गया एक चर्चा, और 101 रुपया फिर से रखो। जजमानी फिर से रख दी, फिर से रख दी।
तो 202 रुपया वहाँ पर रखा गया। बोले आप पंडित जी, बोले अरे ये तो रखती जा रही है। हम तो मन से सोचे कि मन से बोल रहे हैं कि अगर बाबू अरे ये बड़ा विचित्र है, ये तो पैसा रखते जा रही है, मन में सोचे। फिर जब तीसरा बार में ऐसी नजर पड़ा। बोले अरे शांत रहो तुम लोग। बोले हाँ 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 शांत है शांत है। तो घूस जो होता है चूहा उसके घर में खन रहा था। सुने हो ना? चूहा खन रहा था और वो घुस गया। तो कह रहे हैं पंडित जी कह रहे हैं कि कहे चूहा खन रहा था उसके घर में, तो चूहा खन के घुस गया। पंडित जी की नजर पड़ गई तो बोले आगे माई मूसा का घर में हम तोड़ देखानी, आगे माई मूसा के घर में तोड़ देखानी, हम खानत देखानी, हम तोड़ देखानी, हम तो खानत देखानी, माई मूसा का घर में हम घूसत देखानी, अरे माई मूसा के हम तो घूसत देखानी। चाचा हो गया, चाचा हो गया, जजमानी 3 हो, चलो फिर 300 रुपया हो गया। बोले अब सुस्ता ले रहे हैं, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, आप लोग थोड़ा एक आध गाना गाइए। तो औरत लोग गा रहे हैं, वो पंडित जी को टेंशन चौथा चर्चा कौन सी है, औरत लोग गाना गा रही है। पंडित जी सोच रहे हैं चौथा सुना दिए, अब कहाँ से गाए। तो फिर कौन से कहें करती। अब इतने में 2 आदमी साइकिल लेके आ रहे थे, 2 साइकिल लेके आ रहे थे और 2 साइकिल में 2 बोरी लादे थे, एक पीछे और एक जो नीचे होता है उसमें लाद रहे थे। जब लाद रहे थे तो गिर जा रहा था, फिर उठा रहे थे, फिर लाद रहे थे, फिर गिर रहा था। तो पंडित जी बोल रहे हैं चुप रहो लेडीज लोग, चुप रहो, मैं चर्चा कर रहा हूँ। पंडित जी की नजर रोड पर पड़ी, रोड पर 2 साइकिल में 2 जने कुछ लाद रहे थे और गिर जा रहा था, उसमें घुसा के गिर रहा। तो बोल रहे आगे साइकिल को टमटम बोल रहे हैं, पहले टमटम बोलते आगे माई टम टम पर उतारत चढ़ावत देखानी, माई टम टम पर उतारत चढ़ावत देखानी, चढ़ावत देखानी, हम उतारत देखानी, चढ़ावत देखानी, हम उतारत देखानी, जागे माई टम पर उतारत चढ़ावत देखानी, जागे माई टम पर उतारत चढ़ावत देखानी। हो गया। बोले जजमानी 4 किस्सा हो गया, तो 400 रुपया रख दी। फिर भक्त लोग बहुत खुश हुए, सब उठ के 10 10 20 50 50 100 जिसके पास था। बोले अरे आज तो नया चर्चा सीखने को मिला, सब रख दिए, भगवान भक्त है पैसा के मारे, सब रख दिए। फिर जब खड़े हुए बोले अब हम जाएंगे, तो औरत लोग बोले कि पंडित जी आए हैं तो बिना खाए पीले नहीं जाने देना चाहिए, मुँह तो जूठा हो ही जाना चाहिए, ऐसे मत जाने दो। तो बोले तब, तो बोले कि पंडित जी कुछ खा लीजिए। तो बोले कि नहीं हम किसी घर में खाते नहीं हैं। तो बोले नहीं लड़की कन्या है, हलवा तो बना ही है, थोड़ा पूरी भुजिया बन जाता है, उसी को खा लीजिए, कन्या से बनवा दे रहे हैं। तो पंडित जी बोले चलो ठीक है। अब यही 4 घंटा लग गया, अब उधर जाएंगे ब्याह कराने तो रात बीत जाएगी, खा ही लेते हैं, खा लिए। तो फिर औरत लोग बोले कि कुछ सीधा उधा दे दो। तो बोली जजमानी कि 400 रुपया था लोबार में, तो उसको दे दी और 4000 दी थी, तो सारा व्यवस्था में लग गया, पैसा तो है नहीं। तो बोले तुम्हारे घर में चावल आटा दाल होगा ना, वही सीधा के रूप में दे दो, दक्षिणा हो जाएगा, ऐसे खाली पंडित जी को नहीं भेजा जाता। तो वो औरत थी सजा के लाई बारात में और रखी और वो पंडित जी का 400 रुपया रखे, सब भक्त लोग चढ़ाए थे। तो जेब गरम, सुनिए ध्यान से, हड़बड़ी है आपको मैं जानती हूँ, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है, मन लग रहा है, हाँ। मन लग रहा है। तो पैसा सब बटोरे तो जेब गरम हो गया, और खाना वाना खाए तो पेट गरम हो गया, और सीधा पिसान लाद लिए तो झोला में जब लाद दिए तो पीठ गरम हो गया।
कि जब खड़े हुए तो गोड़ लागी, तो उनके मुंह से निकला कि जाओ, जैसे तुम 400 रुपया फटाफट निकाली हो ना, तुम्हारे घर में आज 4 बोरा धन आएगा। पंडित जी के मुंह से खुशी के मारे, पंडित जी अगर खुश हो जाए तो आशीर्वाद दे दे, तो क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे बोल के पंडित जी चले गए। पंडित जी चले गए तो सब पूरी औरत लोग खुश हो गई कि अरे आज तो पंडित जी बहुत मस्त बताए कि चिड़िया को उड़द देखनी, फिर 2 भैया को साथ में देखनी, फिर टमटम पे लादत देखनी है, उन सब को कोड़त देखनी, क्या मस्त मस्त आज चर्चा बोले। फिर सब प्रसाद ले लेके सब गए और औरत सबको ऐसे साफ करने लगी, बटोरने लगी। तभी आदमी आगे ड्यूटी से, ड्यूटी भी आदमी लेट में आता, कभी कहीं जेब गरम रहता है तो ड्यूटी से निकलते हैं तो रोड पे खाते पीते आते हैं। वो तो लोबारवे में 400 छूट गया था, तो कैसे खाते पीते आएंगे, डायरेक्ट घर आ गए। तो बोले यार 7 बजे आ जाएंगे। बोले हाँ भूख लगी है, तुम टिफिन बनाई नहीं थी, साफ सफाई में लगी थी, तो हम जल्दी आ गए, कुछ दो। एक बार प्रसादी प्लेट में निकाल के दी, बोले इससे कुछ होने वाला नहीं है। बोले खाना नहीं बना है, उनको बनाते हैं। तो आदमी बोले कि बनाते हैं। तो आदमी बोले कि ये भी खाना बनाएगी, तब तक जाते हैं लोग बाबा पैसा रखे हैं, खा के रोड पर से आ जाते हैं। जब जा रहे हैं लोग बारवा में देख रहे हैं तो पैसे नहीं मिले। बोले इसमें 400 रुपया था। बोले अरे चुप रहिए, वही तो हमारा लाज बचा दिया। बोले कैसे लाज बचा दिया? कहीं और उसी में तो 4 गो चर्चा सुनवाए हैं, 400 रुपया लगा है। बोले कौन पंडित आया था कि 400 रुपया 4 गो चर्चा में लग गया है? तो बोले कि हाँ हाँ लगा है। तो बोले अच्छा सुनाओ, सीखी हो? तो बोले हाँ सीखे है ना, अम्मा को बताएंगे तभी ना अम्मा सबले घर घर जाके कहेंगे। तो सुनाओ हमको। बोले अभी खाना बनाने दो, खाने दो, दिन भर के हम भी उपासे हैं, वही पोछा में प्रसाद दी है पंडिताई, वही खाए हैं, और तुम कैसे अच्छा ठीक है। मर्दों भी 4 गो चर्चा में 400 रुपये लगा करके वो भी जल्दी काम करवाने लगे, घर का जल्दी सब्जी कटवाने लगे, काम करवाने लगे, बच्चा को स्कूल से लाने लगे, जल्दी दरवाजा खिड़की बंद करने लगे कि अब बच्चा लोग खा लो, सो जाओ, हम भी सो जाए। तो सब काम जल्दी करवाने 400 रुपये लगा था। कंजूस लोग यही करते हैं। 400 रुपया लगा तो उनका ध्यान पैसा में था है। तो कह रहे हैं कि सुनाओ। तो बोले अरे हम दिन भर में खाए हैं तो हमको दलाई लेते हैं, हमको सो जाने दो ना। वो कह रही है कि हमको सो जाने दो ना, बाद में सुनाएंगे। बोले अरे नहीं तुमको नींद लगी, हमारा नींद उड़ी है। तुम्हारा नींद लग रही है, तुमको खा लिए हो तो, हमारा तो खाए हम फिर भी खा पीना खाए लगा। कौन सा चाचा हमको सुनाओ। अब वो गई तो गई बाथरूम में, आँख मुँह धो के फिर बैठी। बोले अच्छा सुनो, तुम्हारा 400 रुपया गया है। सुनो सुनो सुनाते हैं। अब सुनाने लगी। आगे माई बाई थल चिड़िया के हम उड़त देखानी, आगे माई बाई थल चिड़िया के हम उड़त देखानी, देखानी हमरा भारत देखानी, उड़त देखानी हमरा भारत देखानी, आगे माई बाई थल चिड़िया के हम उड़त देखानी। तब तक एक चाचा हो गया, आदमी को हो गया, बोले हाँ हो गया। तब दूसरा बोल रहा है, ए बच्चे लोग शांत रहो। दूसरा लोग बोल रहे हैं कि आगे माई धुई गो भाइया